कोटा से खबर है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गृह नगर कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं। तस्वीरें स्पीकर कैंप कार्यालय की आपको दिखा रहे हैं। आम लोगों से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं ओम बिरला। तो कल ओम बिरला पहुंचे थे, उस दौरान उनका जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया था और अब आम लोगों से मिलते हुए भंवर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। भंवर, जानकारी दें, यहाँ पर आम लोगों से ओम बिरला मिल रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और कितनी देर अभी ये यहाँ पर मुखातिब होंगे लोगों से? देखिए, कई तरह की निजी और सार्वजनिक स्तर की समस्याएं हैं जो लोग व्यक्तिगत रूप से लेकर के भी और अलग अलग डेलीगेशन के रूप में, समूहों के रूप में लेकर भी ओम बिरला के सामने पहुंच रहे हैं। कई तरह की निजी समस्याएं आ रही है मेगा इस वक्त स्पीकर के सामने उनकी जनसुनवाई में, तो कई तरह की सार्वजनिक समस्याएं भी उनके सामने, जो कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ी हुई है, वो भी उनके सामने रखी जा रही है। और देखिए, स्पीकर ओम बिरला लगातार अपने स्टाफ के साथ गहनता से संपर्क में है। कई समस्याओं को लेकर के चर्चा इस वक्त वो कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी समस्याएं जिनका निदान, जिनका समाधान तुरंत होना संभव हो, उनका समाधान तुरंत कराया जा सके। और जिस समस्या को लेकर के किसी तरह की चर्चा किसी डिपार्टमेंट में या किसी अधिकारी के साथ होनी हो, तो उसके लिए भी वो लगातार रेफर कर रहे हैं। देखिए, दूसरा दिन है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के गृहनगर कोटा के प्रवास का, और कल का उनका जो पहला दिन था, पहले दिन वो लोगों से नहीं मिल पाए क्योंकि कल केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोटा दौरे पर थे। उनके एक ही दिन में 3 से 4 कार्यक्रम थे, तो वो फ्रिक्वेंटली कल उनका पूरा दिन व्यस्त निकला था। आज का जो पूरा दिन है मेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी तरह से उनका जो आज का दिन है वो लोगों से मिलने मिलाने के नाम पर है। जन समस्याओं को देखना, जन समस्याओं को सुनना और अधिकतम समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान करना, इसी के नाम उनके दौरे का ये दूसरा दिन रहने वाला है। कुल मिलाकर के 6 दिन के अपने लोकसभा क्षेत्र के वो प्रवास पर हैं और इस दौरान उनका कोटा के अलावा संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी के भी दौरे का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल भंवर, और क्योंकि लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, हमेशा हम यही देखते हैं कि जब भी गृह नगर कोटा पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों से ज़रूर मिलते हैं, मुखातिब होते हैं, जनता की बातें सुनते हैं, चाहे वो सार्वजनिक हो और जैसा आपने बताया निजी समस्याओं, सबको सुनते हैं। यहाँ पे वही नज़र आ रहा है कि एक व्यक्ति जो है, एक जन है, वो लेकर आए हैं अपनी समस्या और उसको बड़ी मुस्कुराते हुए सकारात्मक जवाब यहाँ पर ओम बिरला दे रहे हैं। भंवर, आज क्या पूरे दिन कैंप कार्यालय में ओम बिरला रहने वाले? बिल्कुल, देखिए, उनका कैंप कार्यालय में ही ज्यादातर रह करके लोगों से मिलने मिलाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा चूंकि कोटा में कई स्थानों पर गणेशोत्सव चल रहे हैं, कई ऐसे चौक चौराहे हैं, कई ऐसे बाजार हैं जहां पर अलग अलग गणपति, कहीं नगरजेठ गणपति है, कहीं रामपुरा के राजा है, कहीं छावनी के राजा है, कहीं गुमानपुरा के राजा है, अलग अलग गणेश प्रतिमाएं स्थापित है और वहां पर गणेशोत्सव चल रहे हैं। तो दोपहर में वो कुछ गणेशोत्सवों में भी शामिल होंगे, कुछ भंडारे में और प्रसादियों में भी शामिल होकर के, और वहां भी भक्तगणों से, श्रद्धालुओं से मिलेंगे, गणपति भगवान के दर्शन वो करने वाले हैं। और कल मेगा कोटा का सबसे बड़ा जो सालाना धार्मिक जलसा होता है, अनंत चतुर्दशी का जुलूस, वो निकलने वाला है और गणपति प्रतिमाओं की, विशालकाय प्रतिमाओं की नदियों में विसर्जन होगा और इसके अलावा जुलूस, शोभा यात्रा और अखाड़े निकलेंगे। तो उसमें जाहिर तौर पर लोकसभा स्पीकर चूंकि कोटा दौरे पर है तो उसमें वो रहने वाले हैं शामिल। और इसके बाद कोटा के एक बड़े इलाके में बीते दिनों बाढ़ के हालात बने थे, काफी खराबा हो गया था, नुकसान हो गया था, लोगों के घर मकान टूट गए थे, मवेशी बह गए थे और फसलों में भी व्यापक खराबा हुआ है। तो ये भी उनका कार्यक्रम बन रहा है, हालांकि अभी वो शेड्यूल्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये कार्यक्रम भी उनका अनुमानित बताया जा रहा है कि इसके बाद 9-10 सितंबर को वो इलाके के, जिले के और बूंदी जिले के ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ से खराबा हुआ है, वहां का दौरा भी कर सकते हैं। लेकिन आज जैसा कि तस्वीर हम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय शक्तिनगर से, वहां लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद आज दोपहर बाद से कल तक का जो उनका दिन है वो गणपति भगवान के विसर्जन की शोभा यात्राओं में, अखाड़ों में और जुलूस में शरीक होने के लिए रहने वाला है। ठीक है, और क्योंकि आज ये फिलहाल कैंप कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर पहुंचे हुए हैं ओम बिरला और कल कोटा पहुंच गए थे और अब कैंप कार्यालय में आज पूरा दिन उनका व्यतीत होने वाला है लोगों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर पूरी जानकारी के लिए।